हरियाणा के रोहतक में एक मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में एक बॉडी बिल्डर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रोहित धनखड़ नाम का वो युवक अपने दोस्त के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए भिवानी गया था और आरोप है कि उसी दौरान सेल्फी लेने की बात पर उसकी कुछ बारातियों के साथ कहासुनी हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतनी मामूली बात के लिए लोग उसकी जान ले लेंगे। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में शामिल होकर लौटने के दौरान आरोपियों ने उसका पीछा किया और फिर पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। रोहित नाम का वो युवक बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी था। वो रोहतक के हुमायूंपुर गांव का रहने वाला था। परिवार वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और इसी वजह से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन घर में शहनाई बजने से पहले ही मातम पसर गया। परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उनके बेटे की बुरी तरह पीट कर हत्या कर दी गई और उस वजह से परिवार में कोहराम मच गया। वो युवक अपने दोस्त की बहन की ननद की शादी में शामिल होने के लिए भिवानी गया था। हालांकि युवक के दोस्त ने पुलिस की सेल्फी को लेकर हुए झगड़े की बात से इनकार कर दिया। जतिन नाम के युवक ने बताया कि शादी में आए बाराती शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी। तो वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी तार भी है। उस युवक के दोस्त ने दावा किया कि कहासुनी के बाद बाराती वहां से चले गए थे और इससे ऐसा लगा था कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बारातियों ने उन पर हमला करने के लिए खतरनाक तैयारी कर रखी थी। और दावा किया गया कि शादी खत्म होने के बाद जैसे ही वो युवक अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए निकला, आरोपियों ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। उसी दौरान एक आरोपी ने उनकी कार के आगे गाड़ी खड़ी कर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले थे, लेकिन आगे रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ गई थी। जब ये वहाँ रेवाड़ी फाटक की बस होती ना, भावना रोड पर रेवाड़ी खेड़ा से, तो फाटक बंद थी। उन्होंने पीछे से इसकी गाड़ी में गाड़ी ठोकी है। इतनी देर में बड़ी संख्या में आरोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और दावा किया गया कि उन सभी के हाथों में डंडे और रॉड के अलावा धारदार हथियार भी थे। उसी दौरान बचने के लिए उस युवक ने कार से निकलकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया था और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि आरोपी उसे तब तक पीटते रहे थे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया था। इसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। उस युवक की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था और आज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। इस मामले में पुलिस ने युवक के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी और पुलिस ने भरोसा दिया कि हत्या में शामिल एक एक आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस युवक के दोस्त ने सोशल मीडिया की मदद से पुलिस को कुछ आरोपियों की पहचान भी करवाई ताकि किसी भी तरह हत्या में शामिल आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसके अलावा आरोपियों की गाड़ी को भी कब्जे में लेने का दावा किया गया। जिस रोहित धनखड़ नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, वो बॉडी बिल्डर था। 3 बार नेशनल चैंपियन भी रहा था। बॉडी बिल्डिंग के अलावा उसे पावर लिफ्टिंग का भी शौक था। परिवार वालों के मुताबिक वो जिमखाना क्लब में दूसरे लड़कों को ट्रेनिंग देता था।